हेलो फ्रेंड्स, न्यू नेहा बुटीक पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शोल्डर और आर्म होल पर। और काफ़ी सारी बहनों को ये प्रॉब्लम आती है, हमारा जो यहाँ पर आर्म होल की कटाई वो सही से नहीं होती, या तो पीछे से खिंचाव आता है सूट में, या फिर आगे झोल आता है, या फिर गला जो है पीछे की साइड जाता है कुर्ती का। तो ये सारे डाउट क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, अगर नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं ये कटिंग कर रही थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूं। काफ़ी टाइम हो गया बहनों का ये कमेंट आते हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आर्म होल का हमने ये जो निशान लगाना है बाहर की साइड से, ये हमें लगाना कैसे है। इसमें काफ़ी सारी बहनों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा यहाँ से टाइट हो जाता है, बाजू लगाने के बाद पीछे से खींचता है, या फिर ये जो आर्म होल है ये छोटा पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि आपको ये देखना है आपकी कुर्ती का गला कितना है। आपकी कुर्ती का, इस कुर्ती का मान लो गला है 6 इंच का, 6 इंच का गला है। तो उसमें मैंने शोल्डर रखा है 6.5 इंच का। ये देखो 6.5 इंच का शोल्डर रखा है। 3 इंच की जो है मैंने गले की चौड़ाई रखी है। उसके बाद मैंने हाफ इंच शोल्डर को डाउन करके और नीचे की साइड जो निशान लगाया है वो लगाया है 7 इंच का, हाफ इंच बढ़ा के, क्योंकि यहाँ पर हमारा आर्म होल छोटा नहीं होना चाहिए। जितना भी आपका शोल्डर है उससे हाफ इंच बढ़ा के आप नीचे की साइड ले लो, आपका शोल्डर कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये जो आप निशान लगाते हो, मैंने तो मान लो इस आर्म होल शेपर से लगा दिया, पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी तरीके से, ताकि आपकी ये गोलाई करते समय यहाँ से खिंचाव ना आए। तो ये गोलाई हमें कैसे करनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो भी पार्ट आया है उसका हमें करना है बीच सेंटर। इस तरह से हमने बीच सेंटर कर लिया। अब मैं पिंक वाली साइड से ये निशान लगाऊंगी, इसको आप समझना। ये लगा लिया, बीच सेंटर आ गया आर्म होल का। अब ये जो बीच सेंटर आया है हमारा, ये बीच वाली लाइन है, ये वाली, इस लाइन से हमें जाना है आधा इंच बाहर की साइड में। बिल्कुल अपनी देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको समझना है मैं जो कह रही हूँ। आधा इंच हमें बाहर की साइड जाना है। हम बाहर की साइड चले गए आधा इंच, इतना। ठीक है। अब मैं यहाँ से भी आपको बता देती हूँ, यहाँ से भी आपको कितना जाना है, कम से कम 1.25 इंच, यानी 1.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा, और 2 से 2 पॉइंट कम, 1.25 इंच पे हमने ये निशान यहाँ पर लगा लिया है। हमें ये 2 निशान लगाने हैं। ठीक है। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमें यहाँ से गोलाई देनी है, और ये गोलाई हम यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ तक, यहीं से इसके अंदर नहीं, हम अंदर की साइड नहीं आएंगे, हम जाएंगे ऊपर की साइड तक, बाहर की साइड, क्योंकि यहाँ पर जो 1-2 पैर का मार्जिन होता है ना, वो ही काफ़ी होता है शोल्डर को खींचने के लिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें कस्टमर की बैक साइड नापनी है, बैक फ्रंट, मतलब बैक क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, कि उसका कितना तैयार आएगा। जितना भी उसका तैयार आएगा उससे आधा इंच यहाँ सिलाई के लिए हम ज़्यादा ले लेंगे। तो इस सॉरी, तो हम जो बैक क्रॉस नापेंगे ना कस्टमर के, उससे कम से कम वो तैयार मिलेगा हमें, उससे हाफ इंच हम ज़्यादा ले लेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप नापते समय आपको एक भी नाप नहीं छोड़ना है। अगर आपको यहाँ से परेशानी आ रही है तो आपको पीछे की साइड से आप नाप करके चेक कर सकते हैं कि कस्टमर का कितना तैयार आएगा। मान लो 15 इंच तैयार आता है तो हम डबल फोल्ड करके ही तो कटिंग करते हैं, उसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे, और हमारा यहाँ पर जितना आता है उतना हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद कई बहनों की शिकायत रहती है गला पीछे की साइड जाता है। गला पीछे की साइड क्यों जाता है, मैं आज आपको ये क्लियर समझाती हूँ। जैसे ये हमारा आर्म होल होगा अंदर की साइड का कटिंग का। ठीक है, तो इसको नापेंगे। चलो हम, ये हमने नाप लिया। नापने के बाद ये हमारा आ जाता है 10.5 इंच पर, यहाँ तक रेड निशान मैंने लगा लिया, यहाँ तक। अगर हमें पीछे का पार्ट नहीं बढ़ाएंगे और यहीं तक हम पीछे वाले पार्ट को भी नापेंगे, ये देखो मैं भी नाप के बता देती हूँ।
ये आया है 9.25 इंच पे, और आगे का जब हमने नापा था ये आया 10.5 इंच का। अब ये तो हमारा बड़ा हो गया और ये हो गया हमारा छोटा, हो गया ना छोटा बड़ा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जैसे ये पीछे का हमारा छोटा होगा तो ये आगे का जो पार्ट है उसको पीछे की साइड खींचेगा। अब ये छोटा है तो ये पीछे की साइड खींचेगा, आगे का लूज होगा, तो इसी कारण से आगे का गला पीछे की साइड जाता है और आप कुछ इसको कर देते हो स्लीव्स चढ़ाने में टाइट। ये आप मिस्टेक करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो हमने करना क्या है, ये देखो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को 1/2 इंच बढ़ा रखा है ताकि जो आगे का तैयार हमारा पार्ट है कम से कम उतना पार्ट तो हम पीछे वाले को भी करेंगे। तो अब हमें 1/2 इंच हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। 1/2 इंच जब हम बढ़ाकर यहाँ पर नापेंगे तो ये देखो हमारा आता है यहाँ पर 10 इंच, 10 इंच आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पीछे का पार्ट भी बढ़ाना है आगे वाले पार्ट के साथ साथ। अगर आपको पीछे वाला पार्ट नहीं एक्स्ट्रा लंबा रखना है तो इसमें आप प्लेट डाल लो, ये छोटा हो जाएगा, पर फिर हमारा यहाँ से टाइट हो जाएगा, इसलिए हमें ये पार्ट बड़ा रखना है। अब ये बड़ा पार्ट रखते हैं तो उसमें कईयों को प्रॉब्लम आती है, नेक बड़ा हो जाता है। अरे नेक बड़ा नहीं होता है, इसमें हमने 1/2 इंच बढ़ाया है तो ये 1/2 इंच का हमारा बिल्कुल सूत भर आगे की साइड आएगा, उतना आप नेक को छोटा कर लो, ठीक है। ये तो हो गया 6 इंच तक जब हम गला बनाते हैं उसमें हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। अगर हम कुर्ती टाइप गला बनाते हैं, मान लो 3, 3.5, 2.5, 2, 1, तो उसमें हम 1 इंच शोल्डर लंबा रखेंगे पीछे का। तो वो शोल्डर जब हम लंबा रखेंगे तो जैसे हमारी रेडीमेड कुर्तियाँ होती हैं ना, रेडीमेड कुर्तियों में शोल्डर आगे की साइड आते हैं सिलने के बाद, इस तरह से आगे की साइड रहेंगे, इस तरह से आगे की साइड रहेंगे तो गला पीछे की साइड नहीं जाएगा। ये देखो आपने देखा होगा रेडीमेड कुर्ती में हमेशा इस तरह से होता है, बैक पार्ट लंबा लिया जाता है फिर वो आगे की साइड रहता है। और आप फिर कहते हो दीदी इसमें हम बाजू कैसे लगाएंगे, बाजू हमें ऐसे ही लगानी है जैसे ये शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया। तो अब इस लाइन को आप भूल जाओ, हमारा बीच सेंटर शोल्डर का हो गया ये वाला, और जो बाजू का बीच सेंटर होगा ना वो हम यहीं पर लेके जाएंगे, यहीं पर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे बाजू को, कोई दिक्कत नहीं आती है, सेम वैसे ही सिलाई होती है। और फिटिंग में भी यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से भी हमें सेम वही सिलाई लगानी है, बस थोड़ा सा ये यहाँ से सिलेंगे, ये आगे की साइड आएगा यहाँ से, और कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी आपको कुछ समझ में आया, मैंने कोशिश पूरी करी है आपको समझाने की। अगर आपको अब भी इसमें डाउट लगता है तो आप फिर से कमेंट कर देना मेरे पास। अच्छा मैंने बैक जैसे कटिंग करना आपको बताया है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता है तो कोई भी कस्टमर आपके पास आता है उसका आप बैक साइड में थोड़ा आपको कुर्ती पर समझा के बता देती हूँ। जैसे कस्टमर का आपने करना क्या है, यहाँ से अगर हम नापेंगे तो ये तो हो गया मेन शोल्डर। आपको करना क्या है, 4 उंगल नीचे की साइड आप ये चीज़ नाप लो, ये चीज़, और आप ये देख लो ये ग्राहक को अगर सही है तो हम इस जितना ही तैयार कर देंगे, इसमें सिलाई का अलग से ले लेंगे। अगर आपने पूछ भी लेना है ग्राहक को ये आपको कंफर्टेबल है, आपको खिंचाव तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको लिख लेना है बैक क्रॉस करके इतने तैयार, और उसमें फिर सिलाई के दोनों साइड आपको अलग लेने हैं, तो आपको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, ठीक है। अगर आपको आर्मोल में परेशानी आती है कि हमारे आर्मोल छोटे होते हैं, तो जैसे ये कस्टमर है, कस्टमर के आप आर्मोल भी चेक कर लो हाथ को उठा करके, और आपको इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि इसके आर्मोल 9.5 इंच तैयार हैं या 10 इंच तैयार हैं। फिर हमें कुर्ती के आर्मोल कैसे तैयार रखने हैं, जैसे किसी के 9.5 इंच तैयार हैं आर्मोल, तो हमें इस तरह से नाप कर चेक करने हैं कि हमारा आर्मोल कितना तैयार होगा। तो हमारा आर्मोल यहाँ से सिलाई में जाने के बाद 9.5 पौने 10 इंच तैयार हो जाएगा। तो 2 पॉइंट लूज रहेगा तो चलेगा, अगर टाइट रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कुर्ती सही बनेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।